कलयुग उनके लेके पहुंचा कहीं महाराज एक बात है जान तो के कर रहा चलते कहीं कलयुग कर तो कहीं ऐसा करो कलयुग में कहा होता है ये तो पहले जान लो कहीं कलयुग में होते हंसी मस्करी झूठ बोल चाहे जो बोलो तो कहा जो कथा बाजो तो यमन हमारो कथा मिला दिन क्यों अरे झूठो बोलते क्यों पंडित जी कहे सुनो महाराज अरे आप बातचीत से भागो तुम्हें झूठ बोलो ही कहा होते कहा महाराज तुम्हें झूठ बोले कोई मान लो कहा जाओ तो ऐसा न जाने कलयुग कति लग जाए तो कहा चला गया कलयुग भैया करे बयान कहा काम खींच जब पंडित हमरे घर चला नहीं जाते ये रात है भैया बनाए खाए सोई राज्य में और पंडित तक जमते हो बढ़िया हो आने जजमान क्या जाओ वरना बेतरा को बढ़िया मिलते हो बढ़िया भोजन मिले अपने घर क्यों ना मिले कि जजमान के क्यों ये प्रकार से जब बाबा तो कहा कर लो जब ये सवेरे उठे ढोल डाल कर गए तो कलयुग पहुंचा ये व्यास गद्या संहिता थे मतलब चौकी नीचे मुड़ा क्या नहीं कलयुग कलयुगा पहुंच गया और ये तो फंसी के मोड़ लिया रहा है और कन्वा पकड़ रहा है और पुनः बुद्ध चुए जैसे मेहरुआ मुड़िया नीचे से बाहर गिर चौकी तरह से वैसे कई सी बताओ मेरे यहाँ श्रीमद भागवत कथा सुना जाता है भागवत सुनित है और क्यों हमारे ऐसी पूछो तो कहा ये बताओ तो आप पंडित कहाँ गए तो पंडित लगे आए कहीं ना जब हम श्रीमद भागवत कथा समाप्त कर दिया संजय जी ने तब हम आए पहला ने पगिया में तू बैठा रहे उन्हें कहा वहां बोल रहा तो बैठा रहेगा तो उनका भलाई के उनसे ही बताए दियो जो आए रहा और के बाद में जो पुरान पैसा का तो ही नहीं लेकिन जो बकायवा किया पैसा का मैंने पहुंचाए थे तो सोचे से स्त्री की बताओ जानो पंडित जी मांसाहारी हो तब पे तू आवाए बड़े सवेरे दूसरे दिन वहां भैया तो एकांत में पंडित लेटा रहे वहीं पर कलयुग आए के बेस्या का रूप धारण कर पाएगा जब पंडित चला गए फिर वहीं पर एक बेस्या का रूप धारण करके उन्हें रजाई करे उन्हें घटिया के ऊपर सोत पहुंचे भैया पंडित जी का बिस्तरा उतरा भाग दिएगा तार जो जब तार जैसे तारे चले तो देखा कि सोची तो हमने घर नहीं होता है कि अल्लाह को ये तो बंद कर पाओ क्या कैसे करते जब देखे तो रजवा जैसे तारीख की क्या सुनते कहा मैंने पंडित जी सभी हुईगा कहा उठो सभी नहीं भाव कहा उठी गई देखे तो कहें पंडित जी कहाँ गए कहा पंडित जी जहां जाके कहाँ गए तो कहा ये बताओ रोज जब हमारे सब पंडित जी के लगा तब पंडित जी हमें रोज जगाए दे रहे हैं अपने घर का चला जा रहे हैं चली जा रहे हैं और यहाँ जी कहे नहीं जगाए हमें अब भैया 2 लक्षण पंडित जी के अंदर आएगा मांसाहारी विषयावृत्ति भैया अब भी सोचे तो ही कि नहीं कहीं मुझे भगवत सुने लगे बस नहीं दोनों ठीक लेकिन अब काट ही बैठा दी ने कहाँ भगाई ने भैया फिर तीसरा दिन लाए तो फिर लोटा उठाए गए तो वहां एक धूम मुराद रहे ये कौन तो नहीं मुराद है नहीं ऋषि आएगा तो मौरिया रहे मुरा काबे तो ऋषि आएगा मौरिया काबर में तो भैया मौर्य रहे तो बहुत जबर भाटा लग रहा फिर उसी बार माता जी के मंदिर है उसी बहुत जबर भाटा लग है देखे ना मतलब ऐसे तो नहीं देखे ना लेकिन बहुत जबर भाटा लग रहा है वैसे भाटा लग रहा है बहुत जबर भाटा लग रहा है बस ये पंडित जी गए वो घरे गए और वहां से जब लौटे तो जो लटवा खाली गया रहे तो वो का ये नहीं गया वो का लटवा ये के चले अक्सर ज्यादातर आदमी लौटा ले जैसे चलते
जो ऐसे लेके पकड़े आते थे होते नहीं आपसे पीछे। अब वही में कलजुगा आए के सुंदर भाटा बना और वही लठम वही ठीका और बड़ा उतना बड़ा बड़ा कि भैरव चखाए और यार जो मरोबा अपन गोरा वोरा झोगा पलरा यह यात्रा और जैसे वो पैंकी की आशीर्वाद थी इनका पंडित का पता ही नहीं है। ऐसे पहुंचा तो पहलिया के जोकरे बाद में तो कर दू कुछ आवाज गई थी इसकी वैसे मोरिया घुमाए जैसे कहे पंडित सुनो 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 ये बताओ अब एको दिन हम अपने खेते के भाटा नहीं दूरना जो कहते तो तोरे यहाँ भाटा पहुंचा दी लेकिन तो चोरी करे क्या रहा कहीं हम भैया भाटा नहीं पूरन है। अरे कहा नहीं पूरे साक्षात लटों करे हम नहीं पूरन है लेकिन तब कहाँ तो कहीं घूमो ना इस लटवा अच्छा खाई लौटा तो सही भटवा बैठा रहे भटवा धरा रहे अब पंडित जी क्या करें अभी हल्ला का तो को मोरेंगे उनके जो नहीं मोरियाई वो पहुंच गई जैसे उनके कार्य जब बने पड़ा तो उल्टा सीधा क्यों कुछ बात हम कर जाए पंडित बाद में कहीं महाराज जब भटवा तुम्हें खाई रहा तो संन्यास दे देते हो नहीं बंधन चाहे अच्छा छू भाटा पहुंचा दी तो चोरी करेंगे अब कोई दिन नहीं भाटा कही हो तूरे ने और भाई होंगे हाथ लगाए दियो लेकिन पंडित जी के सामने भटवा है क्या करिए भैया पंडित का ही पता लग गया कि मांसाहारी है वेश्या बेटी करते चोर है। अब पंडित जी मारे शर्म क्या बनाए पोथी पत्रा बांधे और लेके चल दिए घरे पहुंचे भैया अपनी स्त्री से बताए सारा हाल तो वो स्त्रियां बोली कहानी जो कलजुग वाला बताओ तो कलजुग का कथा तू बाचा कर तो कहीं दता होता है महंगाई देते हो ना ज्यादा बोल तो कुछ हुए बोल देते हो तो कहा ठीक है अब जो बोले हैं तो फिर वही कहा बात है तो सही इससे नहीं लेकिन हमारे शर्म के घर से बहिरे नहीं निकलते अंत में भैया कलजुग मिला ही नहीं जाए कहीं कहे ना फिर लात मारते भगाए नहीं भगाए और जो हमारे कथा सुनाओ सोते हो तो तुम्हें भागवती आवाज पर तो कहे महाराज दोनों ने कहे बेड़ा पार करो हमारा तो जे पंडित जी रहे दूसरे जने आवा गए जैसे हमारा चला जाए तो कल्याण को गुनो आई ना पंडित तो का भलाई लाए तो उन्होंने मिला जाए गए तो हमारी कथा सुने को मैं जिनके पंडित के पेटे में लात मारे गए और जो ना सुने को तो कहे महाराज हम सुनावा कर आए बैठे बाँचे लगे फिर कला कर दू उनसे कहीं बताओ भगवतिया बाँचा को तो भैया लाल जी पंडित लड़कियां तो होते हैं तो कहीं थे नहीं है बाबा पंडित जति कर सब लालच करते हैं जब लालच हो के कारण था महाराज भाषा और जो हमारे कलम को तो दूर हो जाए तो कहे सुनाओ जब तुम्हें ये दोनों प्राणी वाला हुए तो तू अकड़ जा कि हम न जावे असर जजवान किया और वो तुम्हें सरकार यही है वाला हुए आज बताए दीजिए कहीं कसरत कहीं चीज होने लेकिन तो हमें ऊपर जब हुआ पहुंचा और पहुंचे तो हमें यहाँ जो अपने लटों में पानी ले रहे तो कमंडला में मंत्र पढ़े जो आई जाए और मंत्रा पढ़ के छिटवा बात वो हम ही खुल जाए और हम जा वहाँ कोई रूप धारण करके बैठा ठीक भैया वो पहुंचे और कोई का रूप बनाए और जब पंडित की कथा बाँचे लगे वो के पहले लोग पहुंच गए कोलिया में पड़ा रहा है और चिल्लाए तो ये गवाह इसी आसपास के तो भैया बताओ कहाँ बात कहाँ से आए हो कहेंगे जिन्हें पंडित यहाँ बात बताए ना हो कहीं तो फलाने पंडित रहे तो उनसे हमें तो सत्यनारायण कथा कर लेंगे वो सत्यनारायण कथा के सिद्धवा नहीं बराबर दे पाए ना तो हमें श्राप दे दी देखो पूरी होगा तो उन्हें सुने नहीं गाँव भागवत बाचत है तो यार तो कहीं वो तो बहुत नीक नहीं पंडित है मांसाहारी है वेश्या बेटी करते चोर है ये को लक्षण से नहीं लगी है अरे कहा उन्हें भलाई दी वो चोर और कुछ नहीं है ना वेश्या बेटी करते है न मांस खाते है अब है तो हमें बलवाई दो उन्हें देखो हम ठीक बजे थे नहीं हुई और दूसरे वहां जे भागवतिया सुन रहे कौन दशा हुई हम तो सत्यनारायण कथा सुनना
उनके कौन तो था तो वो सब गाँव वाले कहीं हमें कौन कर रहे हमें यहाँ बात रहे मंदिर अब इनके यहाँ बातचीत है जो कुछ होगा तो नहीं तो होगी गाँव वाले सब ये कह लगे कि जो अगर भैया दोनों प्राणी पहुंचे जाए वहाँ और वे भलावे गए कहाँ तुरे से जजमान क्या न जाओ तो भारत चिरौनी में देखे तो पंचराय जो कहीं चला जाओ तो चल दें तो जब चले तो भैया पंडितों और वो कर नेहरूआ वो आदमी जजमानवा सब साथ में आए जब देखे ऐसे कर दूंगा ऐसे हाथ जोड़े कि महाराज यहाँ पर सिद्धवा ले लो दक्षिणवा ले लो और हमें ठीक करो बस भैया पंडित उठाए लौटा पानी लेन कतोरी और मंत्र पढ़ी गायत्री मंत्र पढ़ी और पढ़े के बाद छीटा मारी उसी को रूप होगा भैया सुंदर रूप बना ली और पाँव पकड़ ली कहीं महाराज बड़ी भारी गलती हो गई रही क्षमा कर दो अब ये गलती करो न कर अब पंडित जी बहुत खुश हो गए और खुश होने के बाद में भैया उनका वही भागवतिया वही पंडित जी भगवान के अब ये बड़ी की बात ले लगी और दिन से उनके मान सम्मान हो जाए पंडित जी के तो कलयुग में भैया रामायण में लिखा गया है लड़का कब तक कहा मानी अपने माता जी बाप पे कि जब तक कोई ब्याह ना हुई तब तक नहीं कहा होता है लिखा है ससुराज प्यारी लगी जब तेरी रूप कुटुम्ब भये जब से भैया ससुराल में ब्याह हो जाए अपने ससुराल के हाल जाने लगी ना ननियाओ ना बुआ ना बहन क्यों लगी नहीं बस थोड़े दिन कर एक बाद में न तो से बेचारा न से दिलता सब जाति को जाता भय मांगता अब ये नहीं पता है कौन जात भीख मांगता हर जात भीख मांगे लगी बोले श्याम रामचंद्र की आगे आगे कहीं तो सुलगा आज आगे कहीं आगे आगे सुलगा दिए और भैया